तो दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज यानी 6 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। यहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में 3 दिन के लिए उसकी कस्टडी मांगी थी। आपको बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई। यहां से सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। आपको बताते चले कि यहां पर 3 मार्च को सिसोदिया की निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया वो आए। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई कर चुकी है। सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने पर 4 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक के यहां पर दावणगेरे में निशाना भी साधा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के एक नेता का बेटा 8 करोड़ के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बीजेपी उसे अगले साल पद्म भूषण भी दे देगी। 8 करोड़ रुपए उसके घर से मिले और गिरफ्तार हुआ मनीष सिसोदिया। जी हां, इस वक्त तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जमानत पर 10 मार्च को कोर्ट का फैसला आएगा। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड जो है वो आज खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बताते चले कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड जो है वो आज खत्म हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने पूरा सहयोग किया। जब भी उन्हें बुलाया गया वो आए। उन्होंने दलीलें दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई कर चुकी है। सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने पर 4 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक के यहां पर दावणगेरे में निशाना भी साधा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जमानत पर 10 मार्च को कोर्ट का फैसला आएगा। मनीष सिसोदिया की फिलहाल आज सीबीआई की रिमांड जो है वो खत्म हो गई है। सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि साफ तौर पर आज जो है वो रिमांड खत्म हो रही है उनकी। 2 दिन की और यहां पर मांगी गई थी। हालांकि आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर अब हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है। 4 मार्च को कोर्ट ने यहां पर अगर देखा जाए तो सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो आज पूरी हो रही है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई। यहां से सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था। 3 मार्च को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि वो सीबीआई को पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार ललन प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है। हर किसी की नजर टिकी हुई है कि अब क्या होगा, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कई आरोप यहां पर सीबीआई पर भी उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर भी उठाए जा रहे हैं, सरकार पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये तो एक सर्वविदित फैक्ट है कि जो शराब नीति दिल्ली में लागू की गई वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थी, और इसमें घोटाला तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और जो उनकी जांच है वो तो चलती रहेगी। आज रिमांड उनका खत्म हो रहा है, वापस भी आएंगे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो बरी हो गए इस पे उनके ऊपर जो चार्जेस हैं। और ये तो अभी केस काफी दिन आगे चलता रहेगा जब तक कि इसका पूरा खुलासा नहीं होता। लेकिन मैं तो मानता हूँ, और मेरा ख्याल है पूरी दिल्ली की जनता समझ रही है इस बात को, इस तरह की पॉलिसी जहाँ शराब खुलेआम उसका प्रचार किया जाए पीने का, कि एक के बदले एक, और तो ये तो फिर ये हाल हो गई कि सरकार को इतने रिसोर्सेज रहते हुए अगर
सरकार इस तरह कोई सरकार नीति अपनाती है तो उसका तो सीधा मतलब यही होता है कि पैसे खाने के लिए सब किया जाता है। ये जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, दिल्ली के हित में नहीं, दिल्ली की जनता के हित में भी नहीं है। और लोगों को शराब पीने के लिए और प्रोत्साहित करना और इस तरह के नियम बनाना, जिस देश में महात्मा गांधी पूरी तरह से शराबबंदी चाहते थे, उस देश में नेता लोग अपनी जेब भरने के लिए और अपने आप को इतना भ्रष्ट बना दें जिससे पूरे देश की बदनामी हो और पूरी जनता को भी कष्ट हो, ये सोचकर कि हमारे आज ऐसे भी नेता हैं जो इस तरह की नीतियां बनाते हैं कि खुल के शराब पियो। जिस देश में उस चीज को मना किया जाता है, जिस देश में गांधी और हमारे भगवान बुद्ध और ऐसे ललन जी, जिस तरह से अगर देखा जाए, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो पूरा फैसला है वो जनहित में नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को उकसाया गया कि भाई 1 बॉटल के बदले आपको 2 बॉटल फ्री में मिलेगी, जिस तरह की ये चीजें सामने आई, ऐसे में अब अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसमें पूरा सपोर्ट सीबीआई को करना चाहिए, लेकिन वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी का जो एक नेता का बेटा है उसके पास 8 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। देखिए, षड्यंत्र तो रचा गया है, इसमें तो अब कोई संदेह नहीं रह गया। इतने दिन वो कस्टडी में थे, वो पीछे कुछ रोज रहे और उससे जो पूछताछ हुई है तो सीबीआई ऐसे ही किसी को नहीं लाके बांध देती अंदर और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती। सारे एविडेंस मिल चुके हैं इस चीज के। और केजरीवाल तो बहुत चालाक नेता है हमारे देश के, इसमें शक नहीं। और जनता को आप गुमराह कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और मनीष ने कुछ नहीं किया और नेताओं ने कुछ नहीं किया, हमें जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। ऐसे किसी को कौन बदनाम कर सकता है? एक गणतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ संस्थाएं बनाई गई हैं कि इस तरह के करप्शन के केसेस की जांच की जाए और इस तरह की हरकत लोग न करने पाए, तो उनको बदनाम करना एक दुष्प्रचार जो दिल्ली में किया जा रहा है, जो घर घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया। देखिए, इससे जनता भ्रमित होने वाली अब नहीं है। देश की जनता बहुत जागरूक है और तो हमारे नेता आप सबको सोचते हैं कि वो अपनी चालाकी से निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि मनीष जी इस इल्जाम से बाहर निकल पाएंगे और उनके राजनीतिक कैरियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे देश के जितने नेता हैं कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखें कि अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है तो पब्लिक से माफी मांगे। बिल्कुल। फिर आप लोगों को भ्रमित करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ललन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड जो है वो आज खत्म हो रही है, उन्हें जुडिशनल कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। जमानत पर 10 मार्च को कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन अभी जो है वो आज रिमांड जो 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी वो रिमांड खत्म हो रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया लगातार ये कह रहे हैं कि जितनी क्लियरेंस देनी थी, जितनी बातें सीबीआई को बतानी थी, जितनी पूछताछ सीबीआई को करनी थी, वो सब कुछ सीबीआई अपनी ओर से कर चुका है, लेकिन अब भी लगातार ये क्यों हो रहा है? उधर अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार यहां पर सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है, ये राजनीति तौर पर षड्यंत्र यहां पर मनीष सिसोदिया के लिए लगातार किया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का अगर कोई नेता होता है जिसके घर में पैसे मिलते हैं या कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर बहुत जल्दी से कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन सरकार जो है वो इंतजार कर रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी का कोई नेता या उसकी कोई भी चीज पकड़कर उन्हें बदनाम किया जाए। यहां पर साफ तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर।
जी नमस्कार, थैंक यू। जी खेमचंद जी, जिस तरह से आज मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है, जो 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी भी लगातार अगर देखा जाए खेमचंद जी, तो लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से भी लिखा गया कि जितनी सपोर्ट मुझे सीबीआई को करनी थी मैं कर चुका हूं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं, उनका तो ये भी कहना है कि बीजेपी का एक नेता का बेटा है जिसके पास 8 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के ऊपर सारी कार्रवाई हो रही है। षड्यंत्र का लगातार यहाँ पर गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी सिस्टम में विश्वास नहीं रखती। एजेंसी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जुडिशरी इसमें डिसीजन ले रही है। अगर मनीष जी के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता था या कोई भी एविडेंस नहीं है तो इस तरीके से सीबीआई की जो जिस तरीके से रिमांड बढ़ाई वो रिमांड नहीं बढ़ाते। और कोर्ट में पहले भी और अभी भी अगर सिसोदिया जी सही है तो बाहर आ जाएंगे, अगर सही नहीं है तो उनको कोई नहीं बचा सकता। प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि उन्होंने बड़ा घोटाला किया है, बड़ा घपला किया है, बड़ी दलाली की है और पकड़े गए, तो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब इसमें एजेंसियां काम कर रही हैं तो एजेंसी को काम करने दें। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पर कई सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ मिलीभगत से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जो है वो भी यहाँ पर षड्यंत्र रच रही है, सब कुछ जो है वो केंद्र के अधीन आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है। आम आदमी पार्टी ने खुद षड्यंत्र रच के हजारों करोड़ का घोटाला किया है। अब आम आदमी पार्टी जवाब दे, क्यों घोटाला किया आपने, क्यों इस तरीके से आपने देश की जनता को धोखा दिया। आपने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे लेकिन आपने देश को बर्बाद करने की कोशिश की, आपने दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, आपने दिल्ली को नशेड़ी बनाने का काम किया, तो ये तो नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष सिसोदिया का आज सीबीआई रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड को बढ़ा दिया गया था, जो आज खत्म हो रही है। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कई आरोप जो हैं वो बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सरकार पर कई गंभीर सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब अगला स्टेप क्या होगा ये देखने वाली बात है।